गोरखपुर में क्या चल रहा है, देखिए प्रशासन का बुलडोजर किस तरह चला। गोरखपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। ईदगाह के सामने बंजर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर दुकान और अस्थायी मंच लोगों ने बना रखे थे। इस जमीन को पूरी तरह से खाली करा लिया गया और खाली कराई जगह पर मुंशी प्रेमचंद पार्क को अब बनाने का प्लान है, इसको विस्तार करने का प्लान है। जीडीए की टीम इस जगह पर बगल में स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क को विस्तार देने की योजना बना रही है। जिला प्रशासन ने एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगवाई। तो दरगाह के आसपास के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की, जिस पर अभियान थोड़ी देर के लिए रुका जरूर, लेकिन उसके बाद सीओ कोतवाली बीपी सिंह फोर्स के साथ वहां पहुंचे तो दरगाह के आसपास के लोगों से जमीन के दस्तावेज मांगे गए। इस पर जमीन का दस्तावेज पेश न होने पर एसडीएम सदर ने निर्देश दिए कि इसको खाली कराया जाए। जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया और अब उसकी जगह पर मुंशी प्रेमचंद पार्क का विस्तार किया जाएगा। अब बात सहारनपुर की, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद है। यहां पर चोरों ने सर्राफा की दुकान में धावा बोलकर लाखों की चोरी की। दुकान का शटर तोड़ा और शटर तोड़कर ये चोर लाखों के जेवर और करीब 1 लाख रुपए कैश लेकर चंपत हो गए। पुलिस अब जल्द ही चोरों को पकड़कर मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। वहीं दूसरी तरफ हापुड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश अलीगढ़ में हुई लूट में शामिल था। 16 दिसंबर को शराब से भरे कैंटर की गाड़ी को इन बदमाशों ने लूट लिया था, जिस पर गौतम बुद्ध नगर से 25,000 का इनाम घोषित था। साथ ही पुलिस ने इसके 3 साथी लुटेरों को भी पकड़ लिया है। इनके पास से 6 लाख रुपए की शराब बरामद की जा चुकी है। और अब वक्त हो गया बुंदेलखंड की सभी खबरें जानने का सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए देखें। बांदा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 गैंगस्टर्स को पकड़ा है, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। हमीरपुर में कांग्रेस की किसान यात्रा को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद काफी हंगामे को लेकर पुलिस कांग्रेसियों को चौकी ले आई और कार्यकर्ताओं की पुलिस से काफी देर तक यहां झड़प भी होती रही। चित्रकूट में राज्य मंत्री ने जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे। उन्होंने कांठेपुर गांव में जाकर असहाय और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े दिए। महोबा में जेलर बीएन मिश्रा की अनोखी पहल सामने आई। जेलर ने करीब 22 युवा बंदियों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत रोजगार देने की पहल की है। इनकी रिहाई के बाद रोजगार मिलेगा तो अपराध छोड़ते नजर आएंगे। जालौन में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जलालपुर में 3 महीने पहले हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बेटे को जेल भेज दिया है। आरोप है कि मनपसंद शादी को लेकर आरोपी ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। जल्दी से खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और अब रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां पर अगले साल महाकुंभ लगने वाला है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। लेकिन कोरोना काल में भीड़ को नियंत्रित कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि सवाल आस्था के साथ साथ लोगों की सुरक्षा का भी है। लेकिन आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने इस परेशानी का तोड़ निकाल लिया है। कैसे, रिपोर्ट देखिए। नोट गिनने वाली मशीन आपने देखी होगी, वोट गिनने वाली मशीन भी आपने देखी होगी, लेकिन लोगों की संख्या बता दें, ये मशीन आपने नहीं देखी होगी। लेकिन आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा कर दिखाया है, जिन्होंने आगामी हरिद्वार महाकुंभ आयोजन में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रण करने के लिए एक ऐसा ऐप तैयार किया है, जिसमें श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। ट्रैकर 24 है। इसके अंदर किसी भी आदमी की लोकेशन कहीं पे भी हो, वो मतलब जरूरी नहीं मेला एरिया में, मेला एरिया के बाहर हो, सब उसकी लोकेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद आप सर्वर से कोई भी क्वेरी देते हैं कि इस एरिया में कितने लोग हैं या कितने लोग घर वापस जा चुके हैं, कितने लोग अंदर हैं, डेट वाइज आप देखना चाहें लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आईआईटी रुड़की ने ट्रैकर 24 के नाम से एक ऐप तैयार किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ट्रैकर ऐप भीड़ के साथ साथ एक एक व्यक्ति को भी ट्रैक कर सकता है और उनकी लोकेशन के हिसाब से भीड़ का अनुमान भी लगा सकता है। इस ऐप में फोन के साथ आदमी को रजिस्टर कर लिया जाएगा
और उसके बाद इंडिविजुअल आदमी कहीं भी जाता है, किसी भी एरिया में जाता है, तो मैप पे उसकी लोकेशन आ सकती है। साथ में आप पता करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे हर की पैड़ी पे एक टाइम में कितने आदमी हैं, तो इमीडिएटली किसी भी टाइम में वो बता देगा कि कितने आदमी हैं। दरअसल कोरोना काल के चलते महाकुंभ में सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को नियंत्रण करना है, लेकिन आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने जो ऐप बनाया है उससे पुलिस प्रशासन को भीड़ नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। मतलब आस्था का पर्व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धूमधाम से मनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इस ऐप के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, पर देखना यह है कि भीड़ भाड़ वाली इस जगह पर कितने लोग इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और कितना कारगर ये रह पाता है। बहरहाल अगली खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन से और ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। इसके बाद उत्तराखंड में इस महामारी पर आस्था भारी दिखाई दे रही है। जोशीमठ में आयोजित हुए विश्वकर्मा मेले में जन सैलाब उमड़ पड़ा। आप तस्वीरें देखिए, यहां हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, प्रभु से बीमारी को दूर भगाने की प्रार्थना की। दरअसल 61 साल बाद लगे इस मेले में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। वक्त हो गया पश्चिमी यूपी का सुपरफास्ट खबरें ध्यान दें। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार चुराने वाले गिरोह का खुलासा कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग गाड़ियों को चुराकर फर्जी कागजों से बेचते थे। इनके पास से 10 लग्जरी कार बरामद हुई। गाजियाबाद पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले सरगना को पकड़ लिया, जो गाड़ी के शोरूम का मालिक बनकर बैंक को चूना लगा रहे थे। पुलिस ने गैंग के सरगना से 5 लाख रुपए और 2 गाड़ियों को बरामद किया है। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री विधायक के इस्तीफे की मांग करते हुए ललित अग्रवाल की गिरफ्तारी की मांग की। शामली में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी पहले जेल भेजा जा चुका है। प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर 2 लोगों की हत्या की गई थी। बागपत में पुलिस ने गैंगस्टर को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं और यह आरोपी गाजियाबाद के रहने वाला, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। बुलंदशहर में पुलिस ने 140 कछुओं को बरामद किया। कछुआ तस्कर अलीगढ़ के बोरियों के अंदर इस कछुओं को भरकर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस के पीछा करने पर इन्हें वहीं फेंककर फरार हो गए। अमरोहा में पुलिस ने चोरों की गैंग को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी का सामान और गाड़ी के साथ अवैध हथियार भी मिले। एटा में सरकारी वकील की पिटाई मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीजेएम एटा से पूरी रिपोर्ट मांगी और जांच के निर्देश दिए। आगरा में मासूम बच्चे की तालाब में डूबकर मौत हो गई। घर के पीछे बने तालाब के पास बच्चा खेल रहा था। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर से भारतीय विश्वविद्यालय के टॉप 10 सूची में जगह बनाई है। विश्वविद्यालय रैंकिंग एजेंसी से ताजा रैंकिंग में एएमयू को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। तो पश्चिमी यूपी की खबरें आपने देखी, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। वक्त है आगे बढ़ने का और रुक करेंगे रुद्रपुर का, जहां पर गल्ला मंडी पर बदमाशों ने फायरिंग की है। रुद्रपुर गल्ला मंडी पर फायरिंग हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैलाने की कोशिश की गई। गैंगस्टर लॉरेंस के नाम पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। ये गैंगस्टर लॉरेंस के नाम पर फिरौती मांगी गई। एसएसपी ने जांच के लिए फिलहाल टीम गठित कर दी है। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया, दहशत मच गई। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है गैंगस्टर लॉरेंस के नाम। वहीं जोशीमठ के जंगलों में आग का सिलसिला लगातार जारी है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के कई जंगलों में आग लगने की खबर मिली है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दावा नाल के चलते लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। कुछ लोग जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वन विभाग लापरवाह बना दिखाई देता है। कृषि कानून पर सियासत लगातार जारी है। किसान आंदोलन का 35वां दिन है आज। तो रुद्रपुर में आम आदमी पार्टी ने किसान न्याय यात्रा निकाली। आप सांसद भगवत मान भी इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा को सांसद भगवत मान ने संबोधित किया। कहा कि सत्ता के नशे में मदमस्त केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों को बर्बाद करने पर आमादा है। लंबे समय से देश का किसान कृषि कानूनों के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा हुआ है।
वही मुद्दे हैं जो पूरे देश में हैं। पंजाब में हम विपक्ष हैं, दिल्ली में तीसरी बार सरकार है, उत्तराखंड में सरकार बनेगी, ऐसे लोग आएंगे आगे, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग आगे आएंगे। जैसे पंजाब में हैं कुछ छोटे छोटे 27-28 साल के लड़के एमएलए हैं हमारे, इनके बच्चों को भी अधिकार मिलना चाहिए विधानसभा में जाने का। इन्होंने ठेका थोड़ी ले रखा है कि नेताओं के बेटे बेटियां भतीजे मौसे जीजे साले उनकी जाते हैं। और अब वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में जानने का। रुद्रपुर में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद मांगी 1 करोड़ की फिरौती। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह फिरौती मांगी गई। जांच टीम गठित। चंपावत में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 10 किलो चरस के साथ एक आरोपी को पकड़ा है जो खुद बनाई चरस को दिल्ली बेचने जा रहा था। जोशीमठ में जंगलों में आग का सिलसिला जारी है। फिर से नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जंगलों में आग लगी है। लाखों वन संपदा इससे खाक हुई है। वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अस्वस्थ होने के चलते रुड़की में बीजेपी नेताओं ने पूजा करवाई और सीएम रावत के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर मंदिर में पूजा अर्चना और दरगाह में चादर पोशी तक। अल्मोड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिम के दिल्ली में भर्ती होने पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि खुद समझें कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। कुंभ मेले 2021 के लिए हरिद्वार में डीआईजी ने बैठक की। ऑटो ई रिक्शा जैसे एसोसिएशंस के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। ट्रैफिक और दूसरी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। मसूरी में कश्मीरी पंडित मोहनलाल रैना ने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर से अपना दर्द बयां किया। उन दोनों की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। दोनों ने कश्मीर को लेकर बात की है। कोटद्वार को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है, जिसको इफ्को के डायरेक्टर उमेश त्रिपाठी ने इस पर खुशी जताई और कहा कि इससे गढ़वाल को गति मिलेगी। साथ ही अनिल बलूनी की उन्होंने तारीफ भी की। देहरादून में किसान क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के साथ नाबार्ड के अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के बारे में चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर से विकास नगर आए सरपंचों के डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया गया। अब ये डेलीगेशन उत्तराखंड में पंचायती राज विभाग के काम करने के तरीके को देखेगा। तो ये